रात के तकरीबन 11 बज रहे थे जब स्कूल की टूर बस अचानक पाइन वैली के जंगल में खराब हो गई। टीचर्स ने फैसला किया कि वो करीब के सुनसान सराय पॉइंट होटल में रात गुजारेंगे और सुबह मैकेनिक बुलाकर आगे निकल जाएंगे। जरी, राहिल और नबील, 3 बेहतरीन दोस्त, एक ही कमरे में ठहरे थे। कमरे की खिड़की से उन्हें दूर घने दरख्तों के बीच एक पुरस्कार नीली झील नजर आ रही थी। राहिल ने शरारत से कहा, यार पिछली ट्रिप में 2 बच्चे झील तक गए थे, सबके हीरो बन गए थे, इस बार हम जाते हैं। तीनों ने होटल के गार्ड के सोने का इंतजार किया और जैसे ही माहौल खामोश हुआ वो फ्लैशलाइट ऑन करके जंगल की तरफ निकल गए। झील दूर नहीं लग रही थी मगर रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। हवा ठंडी, जंगल अंधेरा और मोबाइल में सिग्नल बिल्कुल नहीं थे। तीनों वापस जाने लगे कि अचानक नबील पीछे से गायब हो गया। जरी और राहिल को झाड़ियों के पास किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। वो हिम्मत करके करीब गए तो देखा कि नबील जमीन खोद रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह स्याह थीं। राहिल ने आगे बढ़कर उसे छुआ तो नबील ने खौफनाक चीख के साथ दोनों को धक्का दिया। फिर उसे शदीद कपकपाहट होने लगी और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जरी ने पानी छिड़ककर बड़ी मुश्किल से उसे होश में लाया, मगर जैसे ही नबील ने आंखें खोलें वो मुसलसल एक ही लफ्ज दोहराने लगा, मत मत, वो आ रही है। तीनों खौफ के मारे भागने लगे। अचानक उनके सामने एक बोसीदा सा पुराना मकान आया। टूटे दरवाजे, लटके तख्ते और अंदर से ठंडी हवा के साथ सरसराहटे। अंदर कदम रखते ही ऊपर से आवाज आई जैसे कोई बहुत तेजी से लकड़ी पर रेंग रहा हो। जरी ने चीख कर कहा, दौड़ो। तीनों बाहर की तरफ भागे। पीछे से खौफनाक रेंगने की आवाजें तेजी से करीब आती गईं। जंगल के अंदर अंधेरे में वो दौड़ते हुए एक जगह फिसले और अचानक उनके सामने नीली झील थी। पानी में बुलबुले उठ रहे थे जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता हो। राहिल ने चीखते हुए कहा, नहीं, हम यहाँ नहीं रुक सकते। तीनों ने पूरी जान लगाकर उल्टी सिमट दौड़ लगाई। टहनियां उनके कपड़ों में उलझती रहीं, सांस फूंदता रहा मगर वो रुके नहीं। आखिरकार उन्हें दूर होटल की रोशनी दिखाई दी। वो भागते हुए होटल में दाखिल हुए और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। घर डरते डरते खिड़की से बाहर देखा तो जंगल मुकम्मल खामोश था, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। सुबह जब मैकेनिक आया, तीनों ने जंगल की तरफ देखा जैसे कुछ भयानक अब भी वहां से उन्हें घूर रहा हो।